हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका करियर ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, करियर ग्रोथ पाथ ऑफ बैंक क्लर्क के बारे में। तो बैंक क्लर्क का कैसा करियर होता है, अगर बैंक में नौकरी करने आते हैं उसके बाद की बात है। तो पहला चीज़ तो है कि आपने कंपटीशन दिया, कंपटीशन को क्रैक किया, आप बैंक के अंदर नौकरी करने आ गए आप। जब बैंक के अंदर नौकरी कर रहे हैं आप, तब आपको क्या बात को ध्यान में रखना है कि फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकें। ठीक है, तो सीधा सा बात है, अगर आप अभी बैंक में एज ए क्लर्क लगे हैं नौकरी करना, ठीक है, तो ये कुछ प्रमोशन का तरीका होता है। आप 3 साल में भी एलिजिबल हो जाते हैं, 3 इयर्स में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया है, एक 3 साल का है, एक 4 साल का क्राइटेरिया है और एक 5 साल लगता है आपको। ठीक है, 3 साल क्राइटेरिया वहां पे है अगर आपने JAIIB प्लस CAIIB किया है, या हम इसको ऐसा बोले JIB के बाद ही CIB होता है कि आपने CIB किया हुआ है। और मान लेते 4 साल में आपको तब मिलेगा जब आपने JIB किया है, और आपने कुछ भी नहीं किया, नथिंग, तो आपको 5 साल का समय लगेगा। ये कुछ गैप है, एक हो गया 3 साल, 4 साल और 5 साल। ये क्वालिफिकेशन के ऊपर है, आपको किस तरह का क्वालिफिकेशन है। अभी आप क्लर्क से सीधा बन जाओगे असिस्टेंट मैनेजर। क्या बन जाओगे? असिस्टेंट मैनेजर। फिर इसके ऊपर इसमें भी उतना ही सेम क्लाउज चलता रहता है। JIB CIB 3 साल, JIB 4 साल, और कुछ भी नहीं तो 5 साल। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको हो जाएगा डेप्यूटी मैनेजर, फिर हो जाएगा मैनेजर, फिर हो जाएगा चीफ मैनेजर, फिर हो जाएगा AGM। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर। फिर आप DGM भी बन सकते हैं, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और लास्ट में GM तक आप जा सकते हैं, जनरल मैनेजर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये ग्रोथ पाथ है आपका। तो आप अगर क्लर्क से नौकरी ज्वाइन करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, फिर आपको डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, AGM, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर। ठीक है, इसके ऊपर भी होती है ग्रोथ, बट वो क्लर्क नहीं बन पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत समय यहाँ पे लग जाता है क्लर्क में। और जो बैंक पे PO बन के आता है उसको हमेशा प्रेफरेंस होता है, आपसे पहले प्रमोशन PO का होगा। हमेशा रखना है, आपसे पहले प्रमोशन PO का होता है। PO हमेशा वो पहले ही ऊपर के सितारे में बन के आया है, हमेशा PO को बैंक का दामाद बोला जाता है। ठीक है, तो वो एक अलग ही चीज बन के आएगा, तो आप उसके साथ बीट नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी अगर आप सही से प्रमोशन पाते हैं तो AGM तो बन ही जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। कुछ भाग्यशाली लोग DGM भी बन जाते हैं, और बहुत ही रेयर केस में आपको GM भी बनते हुए दिखेंगे लोग। बहुत ही रेयर केस में है, 1 लाख में एक केस होगा GM, नहीं तो नहीं होते। DGM तक तो बन जाते हैं, मैंने बहुत लोग को DGM का बनता हुआ देखा है। और AGM थोड़ा सा पढ़िएगा करिएगा तो AGM जरूर बन जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें और चीज ध्यान देखना होगा कि क्लर्क की जॉब आपने कब पकड़ा है, मतलब एज क्या है उस समय, तो एज भी बहुत मैटर करता है। प्लस क्वालिफिकेशन मैटर करता है, आगे चल के आपको क्या पढ़े लिखे हैं क्या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें कुछ पिक्चर में आती हैं, इस चीज को ध्यान में रखना होता है। तो अगर आप बोले करियर पाथ बैंक क्लर्क का क्या, तो बैंक क्लर्क में सिर्फ वो जो 3 साल का जो फेज है उसको अगर आप छोड़ देते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल का फेज छोड़ देते हैं, तो आप असिस्टेंट मैनेजर यानी फिर आप ऑफिसर कैडर में आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद तो लाइफ जैसे बाकी ऑफिसर्स का होता है वैसे आपका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल PO टाइप का। तो ये चीज था, तो मैंने सोचा आपको ये कि वीडियो बना के समझाऊं, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन से समझ में आएगा। फिर भी कुछ मन में डाउट होगा तो कमेंट के जरिए पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।